जय गुरु जी। दोस्तों एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 588। अब इतनी ज्यादा समझ आ गई है कि ना तो किसी के साथ बहस करने का मन करता है और ना ही समझाने का। दोस्तों आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानूस। यदि हम सत्य को स्वीकार करते हैं तो वो हमारा सबसे श्रेष्ठ मित्र बन जाता है, परंतु यदि हम सत्य को स्वीकार ना करके धिक्कारते हैं तो जीवन में आगे चलकर वही सत्य हमारे लिए परम शत्रु बन जाता है। दोस्तों बिखरने के तो लाख बहाने मिल जाएंगे, आओ हम सब जुड़ने के अवसर ढूंढें। ये जरूरी नहीं कि हर शख्स मिलकर मुझसे खुश हो, मगर मेरा प्रयास यही रहता है कि मुझसे मिलकर कोई दुखी ना हो। आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानूस। दोस्तों आरजे आदि विशेष, उसमें मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं और कहानी का शीर्षक है दुआ यानी कि ब्लेसिंग्स। आरजे आदि विशेष को झलक हो जाए और कहानी की शुरुआत करता हूं कुछ इस प्रकार, जिसका शीर्षक मैंने बताया वो है दुआ। मेरी फैक्ट्री के पास एक ब्रेकफास्ट पॉइंट था। हम वहां अक्सर जाते और वहां बहुत भीड़ रहती थी। वहां मैंने कई बार नोटिस किया कि एक आदमी आता है और जी भर के खाता है और खाने के बाद भीड़ का फायदा उठाते हुए चुपचाप बिना पैसा दिए निकल जाता है। एक दिन जब वो आदमी खा रहा था तो मैंने रेस्टोरेंट के मालिक को चुपचाप मोबाइल किया कि ये भाई जो खा रहा है खा पी के चुपचाप भीड़ का फायदा उठाते हुए बिना बिल का पेमेंट दिए निकल जाएगा। पर ब्रेकफास्ट पॉइंट का मालिक मेरी बात को सुनकर मुस्कुराया और बोला कि भाई उसे खाने दीजिए और बिना एक शब्द कहे जाने दीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूं। हमेशा की तरह खाने पीने के बाद उस भाई ने आसपास देखा और चुपचाप बिना पैसा दिए भीड़ के बीच में से रफ चक्कर हो गया। अब जब वो चला गया तो मैंने मालिक से पूछा कि आप जानने के बाद भी कि वो पेमेंट किए बगैर जाएगा, आपने उसे बिना पेमेंट किए क्यों जाने दिया? अब ढाबे के मालिक ने जो जवाब दिया उससे मेरे होश उड़ गए। ब्रेकफास्ट पॉइंट का मालिक बोला, आप अकेले नहीं हैं, मुझे बहुत से भाइयों ने यह बात बताई है कि यह आदमी ऐसा करता है। उसने कहा यह आदमी मेरे से दूर शॉप के फ्रंट में बैठता है और जब वो देखता है कि भीड़ है तो चुपचाप निकल भी जाता है। मैंने हमेशा उसको नजरअंदाज किया है और बिना पैसा दिए जाने के लिए कभी नहीं पकड़ा और ना ही कभी रोका और कभी उसकी बेइज्जती भी नहीं की, क्योंकि मैं मानता हूं कि वो ईश्वर का एक ऐसा बंदा है जो मेरी शॉप में भीड़ होने के लिए दुआ करता है और मेरे रेस्तोरेंट में जो भीड़ है वो इस ईश्वर के बंदे की दुआ की वजह से ही है। वो मेरी शॉप के सामने बैठेगा, दुआ करेगा कि भीड़ आए और जब भी वो आता है मेरे रेस्तोरेंट में बहुत भीड़ होती है। मैं उसकी दुआ की रेस्तोरेंट में भीड़ हो और ईश्वर की स्वीकारती को उसके बीच में रोड़ा डालकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारकर अपनी किस्मत खराब नहीं करना चाहता। मैं उसे कभी नहीं रोकूंगा क्योंकि दुआ में भी बहुत असर होता है। दोस्तों कितनी छोटी लेकिन कितनी अच्छी कहानी थी दुआ, और कई बार कईयों की दुआ में बहुत असर होता है और ये खुद ब्रेकफास्ट पॉइंट के मालिक ने स्वीकारा है। और जो आदमी खाना खा के बिना पैसे दे के जाता था उसे उसने कहा कि चुपचाप जाने दो, क्योंकि उसने दुआ की है कि मेरे रेस्टोरेंट में हमेशा भीड़ रहे। दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा मानू और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।